हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक डेव गुरु। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू टॉपिक दैट इज शैलो क्लोनिंग एंड डीप क्लोनिंग। तो डीप क्लोनिंग और शैलो क्लोनिंग तो एक साइड है कि क्या होता है, वो तो पूछते ही हैं। एक और चीज़ वो बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। अप्रॉक्स आप मान लो कोई भी बिग फर्म में ये क्वेश्चन घुमा फिरा के ज़रूर पूछा जाता है कि कैसे आप खुद का फंक्शन बनाओगे डीप क्लोन करने के लिए। तो चलिए आज हम यही सब डिस्कस करते हैं अपने इस क्लास में। क्लोनिंग समझाने से पहले मैं आपको ये समझाती हूँ। जब हम var obj इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट लिखते हैं तो एग्जैक्टली इंटरनली होता क्या है। तो इस ओबीजे में सेव क्या होता है, क्या ऑब्जेक्ट सेव होता है जैसे कि हमारे प्रिमिटिव वेरिएबल्स में, कि कुछ और सेव होता है। तो जब हम var obj इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट करते हैं, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट हमेशा अपनी एक मेमोरी लोकेशन में सेव होता है। ठीक, ये एक मेमोरी है, आप समझो। और यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट है जिसमें नेम है, आईडी है और एड्रेस है। ठीक, अब ये जो मेमोरी लोकेशन है ओबीजे में, इस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस सेव होता है, या आप कह लो रेफरेंस। ठीक, तो फॉर एग्जाम्पल इस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस है 1010। ठीक, तो ओबीजे विल बी इक्वल टू, यस, 1010। और ये लोकेशन पॉइंट किसको करती है, मेरे ऑब्जेक्ट को। तो ओबीजे में कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं सेव होता ना, उसकी लोकेशन सेव होती है, उसका एड्रेस सेव होता है, ऑब्लिक उसका रेफरेंस सेव होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे फर्स्ट। अब एड्रेस, ये भी मेरा एक ऑब्जेक्ट है। ठीक, अब जो एड्रेस के अंदर है, तो ऑब्जेक्ट हमेशा एक मेमोरी लोकेशन लेता है, तो ये भी मेमोरी लोकेशन है। अब यहाँ पे मेरा स्टेट है और सिटी है। अब मेरा ये एड्रेस है, ये इस लोकेशन को पॉइंट करेगा। ठीक, इसके एड्रेस को या रेफरेंस को पॉइंट करेगा, जो कि सपोज कह लो 1020। तो इस एडीटी में 1020 है, विच इज द एड्रेस ऑफ द मेमोरी लोकेशन जहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है। ठीक, तो ऐसे हमारा ऑब्जेक्ट किसी एक, जब हम कुछ डिक्लेयर करते हैं, जब हम वैल्यू में उसको असाइन करते हैं, तो इस टाइप से वो एक्ट करता है, इस टाइप से वो सेव होता है। ठीक, तो ये तो हो गया ऑब्जेक्ट के बारे में। अब समझते हैं क्लोनिंग के बारे में। ठीक है, अब दो टाइप की क्लोनिंग होती है, शैलो क्लोनिंग और डीप क्लोनिंग। सो क्लोनिंग क्या होती है? क्लोनिंग का मतलब होता है कि ये क्लोन करना, जैसे वर्ड कह रहा है कि हमको सपोज मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, अब मेरे को इसका रेप्लिका बनाना है या मेरे को इसका हमशक्ल बनाना है, तो दैट इज नथिंग बट क्लोनिंग। कि मैंने उसको किसी और वेरिएबल में स्टोर किया और मैंने उसका एक रेप्लिका बना लिया और उसके बाद उस रेप्लिका में काम कर रही हूँ। ठीक, तो आप कहोगे कि लवी हम इसको तो ऐसे कर सकते हैं कि हमने एक नए वेरिएबल में ओबीजे को डाल दिया, अब मैंने नेम चेंज किया। अब जब मैंने इसको कंसोल लॉग किया तो मैंने नोटिस किया क्या आ रहा है कि ओल्ड ऑब्जेक्ट में सेम वैल्यू आ रही है जो मैंने न्यू ऑब्जेक्ट में चेंज की। अब ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने अभी आपको समझाया कि जब मैं var obj लिखती हूँ, तो जो मेरा obj है उसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता, उसमें उस ऑब्जेक्ट का मेमोरी लोकेशन या एड्रेस होता है जहां पे वो ऑब्जेक्ट स्टोर्ड है। तो सपोज ओबीजे मेरा कहाँ स्टोर था, 1010 में स्टोर था, मतलब उसके पास अस इस ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट का मेमोरी लोकेशन है या इसका जो एड्रेस है वो मेरे ओबीजे में है, जो कि क्या है, 1010। ठीक, अब जब मैंने x इज इक्वल टू ओबीजे किया तो क्या आया कि x में भी 1010 आ गया। तो अब x भी उसी मेमोरी लोकेशन या उसी एड्रेस को पॉइंट करता है जहां पे मेरा ऑब्जेक्ट है, जहां पे मेरा ओरिजिनल ऑब्जेक्ट था। क्योंकि ऑब्जेक्ट के पास 1010 था, तो उसी ने उसके ऑब्जेक्ट को कॉपी नहीं किया, उसने उसके मेमोरी लोकेशन या एड्रेस को कॉपी कर लिया। तो अब मेरा ओबीजे और एक्स दोनों सेम को पॉइंट करते हैं। ठीक, तो जब मैंने एक्स में एक्स डॉट नेम चेंज किया छवि, तो यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट में ये छवि चेंज हो गया। अब ओबीजे
भी उसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है। तो जब मैंने आप देखा कि न्यू ऑब्जेक्ट एक्स किया तो इसमें तो चेंज हो गया, बट ओरिजिनल ऑब्जेक्ट भी चेंज हो गया क्योंकि दोनों सेम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम एक में चेंज करते हैं तो दूसरा भी चेंज हो जाता है। अब आप कहोगे कि लवी मेरे को ऐसे तो नहीं चाहिए जिसमें मैं क्या करूँ कि ये मैं सिर्फ रेफरेंस कॉपी कर रही हूँ। अब सपोज मेरे को एक ऐसा नया ऑब्जेक्ट बनाना है कि मैं उसमें चेंज करूँ तो मेरा ओरिजिनल ऑब्जेक्ट अनटच रहे। हाँ, ये पॉसिबल है। मतलब आप क्या कह रहे हो मेरे से कि लवी मेरे को वैल्यूज़ को कॉपी करना है, डेटा को कॉपी करना है, ठीक। मेरे को इस ऑब्जेक्ट के डेटा को कॉपी करना है, ना कि मेरे को रेफरेंस को कॉपी करना है। क्योंकि मेरा डेटा मैं कॉपी करूँ और वो किसी और मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करे, ठीक। तो उसके लिए 2 टाइप की टेक्निक्स होती हैं, दैट इज़ शैलो क्लोनिंग और डीप क्लोनिंग। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे शैलो क्लोनिंग। तो शैलो क्लोनिंग हम कैसे करते हैं, हम एक ऑब्जेक्ट डॉट असाइन लिखते हैं। अब ऑब्जेक्ट डॉट असाइन में जो ये एम्प्टी ऑब्जेक्ट्स हैं विच इज़ नथिंग बट माय टारगेट, ठीक। एंड दिस ओबीजे इज़ द सोर्स कि कहाँ से मैं कहाँ से डेटा कॉपी करना चाहती हूँ, किस ऑब्जेक्ट में मैं कॉपी करना चाहती हूँ। अभी मेरे पास एक पूरा नया ऑब्जेक्ट है, वहाँ पे मैं अपने ओरिजिनल जो ओबीजे है उसकी डेटा को कॉपी करना चाहती हूँ। अब मैंने क्या किया, एक एक्सवन में इस नए नए ऑब्जेक्ट को स्टोर कर लिया। अब हम चेक करते हैं क्या ये वैल्यूज को कॉपी कर रहा है कि अभी भी रेफरेंस को कॉपी कर रहा है, मतलब मेरा ओल्ड ऑब्जेक्ट चेंज होता है कि नहीं होता। तो मैंने क्या किया, x1 डॉट नेम को इशू किया, कंसोल लॉग किया न्यू ओबीजे x1 और ओल्ड ओबीजे ओबीजे, ठीक। अब चलिए हम देखते हैं। ये देखो न्यू ऑब्जेक्ट में तो नेम यशु आया, ओल्ड ऑब्जेक्ट में नेम लवी आया, ठीक। तो इसने क्या किया, एक नया ऑब्जेक्ट बनाया। अब ये इंटरनली कर क्या रहा है, जब मैंने ऑब्जेक्ट डॉट असाइन किया, ठीक, तो इसने क्या किया, एक नया ऑब्जेक्ट बना दिया। जैसे ही मैंने ऑब्जेक्ट डॉट असाइन किया तो उसने एक नया ऑब्जेक्ट बना दिया। अब नया ऑब्जेक्ट क्या है, सपोज एक नई मेमोरी लोकेशन में है, दैट इज 101010। अब x1 जो है मेरा, वो इस 1010 मेमोरी लोकेशन या एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, उसके पास ये एड्रेस है। तो जब मैंने x डॉट नेम नेम यशु किया, जब मैंने x डॉट नेम यशु किया तो क्या हुआ, मेरे इस मेमोरी लोकेशन में गया और उसने इस ऑब्जेक्ट का नाम चेंज कर दिया, ठीक। अब जब मैंने इसको प्रिंट किया x1 को, तो x1 किसको पॉइंट कर रहा है, 1010 को। तो ये क्या कर रहा है, ये इस ऑब्जेक्ट को प्रिंट कर रहा है। और उसके बाद फिर जब मैंने ओल्ड ऑब्जेक्ट ओबीजे प्रिंट किया तो वो अभी भी किसको पॉइंट करता है, 1010 को पॉइंट करता है। तो यहाँ पे नेम क्या है, यहाँ पे नेम लवी है, आईडी और जो भी है, ठीक। यहाँ पे नेम क्या है, यहाँ पे नेम लवी है। तो उसने क्या किया, उसने लवी, उसने ओरिजिनल ऑब्जेक्ट उठाया। अब उसने ऐसा, सो दिस इज नथिंग बट क्लोनिंग। इसने क्या किया, इसने वैल्यूज को एक जगह ऑब्जेक्ट और असाइन की हेल्प से कॉपी किया, एक नया ऑब्जेक्ट बनाया, उसको एक नई मेमोरी लोकेशन में रखा और उसके बाद फिर उसने उसमें नेम, आईडी, कुछ भी वो चाहे वो चेंज कर सकता है, ठीक। तो उससे मेरे नया ऑब्जेक्ट और ओल्ड ऑब्जेक्ट ये दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं। अब इसका एक और तरीका होता है करने का, दैट इज यूजिंग स्प्रेड ऑपरेटर। स्प्रेड ऑपरेटर जो हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं कि मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है, मैंने डॉट 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 ओबीजे किया, तो इसने क्या किया, इसने सारी वैल्यूज को लिया, ठीक, ऑब्जेक्ट की, और उसको उसके इंडिविजुअल एलिमेंट्स में अनपैक कर दिया और उसको एक नए ऑब्जेक्ट में डाल दिया। तो x2 में भी क्या होगा, x2 में भी करेक्ट, x2 भी एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, एक नई मेमोरी लोकेशन में जाके स्टोर होगा, फॉर एग्जाम्पल 20101, ठीक। अब जो मेरा x2 है, ये x2 है, ठीक। अब ये इस लोकेशन को पॉइंट कर रहा है। तो जब मैंने x2 में डिलीट किया और फिर मैंने न्यू ऑब्जेक्ट देखा और ओल्ड ऑब्जेक्ट देखा, तो उसने मेरी 20101 वाली लोकेशन पॉइंट किया और उसने मेरे को डिलीट दे दिया। और जब मैंने ओबीजे देखा तो स्टिल ओबीजे किसको पॉइंट कर रहा है, 1010 को, दैट इज माई नेम, दैट इज लवी। तो इसकी वजह से ओल्ड ऑब्जेक्ट में लवी आ गया। सो दिस इज शैलो क्लोनिंग। अब देयर इज अ कैच, अब मैं क्या करती हूँ, अब मैं x2 डॉट एड्रेस और सिटी इज इक्वल टू नोएडा करती हूँ, ठीक। और उसके बाद फिर कंसोल ऑफ x2 करती हूँ और ओबीजे करती हूँ। तो अब आप देखना क्या होता है, ये देखो नेम तो दिलीप है जो हमने चेंज किया था, एड्रेस सिटी यूपी, सिटी स्टेट यूपी, सिटी नोएडा, ये तो चेंज हो गया। अब हमने ओल्ड ऑब्जेक्ट देखा, ओ शिट, एड्रेस तो यहाँ पे भी चेंज हो गया। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि शैलो क्लोनिंग इन दोनों मेथड से, ऑब्जेक्ट डॉट असाइन या स्प्रेड करने से,
सिर्फ एक लेवल तक क्लोनिंग होती है। मतलब नेम था, ठीक, लवी, आईडी थी 1 और एडी था। एडी में क्या था, ये देखा, एडी किसी एक मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा था, ठीक है, उसके अंदर ऑब्जेक्ट नहीं था, एक मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा था। तो ये मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है और यहाँ पे 1020 हो गया मेरा ओबीजे। अभी जो जब मैंने स्प्रेड ऑपरेटर से मैंने डेटा कॉपी किया तो मेरे पास नेम आया, आईडी आया और मेरे पास एड्रेस आया। और ये एड्रेस में वैल्यू क्या है, 1020, जो अभी भी कौन सी वैल्यू है, इस मेमोरी लोकेशन की वैल्यू जहां पे मेरा एड्रेस स्टोर था। तो जब मैंने x2 डॉट एड्रेस डॉट सिटी को नोएडा किया, ठीक, तो उसने किसको चेंज किया, इसको चेंज किया। अब जब मैंने x2 को प्रिंट कराया तो इसने मेरे को क्या दिया, ये सिटी स्टेट यूपी सिटी नोएडा। जब मैंने ओबीजी को प्रिंट कराया तो उसने मेरे को सिटी नोएडा और स्टेट यूपी क्यों दिया, क्योंकि ये 101020 भी इसी मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है। दैट इज वाई जब हम शैलो क्लोनिंग दैट इज ऑब्जेक्ट डॉट असाइन या स्प्रेड से डेटा को कॉपी करते हैं, ऑब्जेक्ट की डेटा को कॉपी करते हैं, तो वो सिर्फ एक लेवल तक कॉपी होता है। जो दूसरा लेवल है दैट इज ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट, उसका रेफरेंस कॉपी होता है। तो जब रेफरेंस कॉपी हुआ तो जब हम रेफरेंस की तो जब हम उस नेस्टेड ऑब्जेक्ट को चेंज करने की कोशिश करते हैं तो मेरा ओरिजिनल ऑब्जेक्ट भी इफेक्ट होता है क्योंकि मेरे पास उसका रेफरेंस था, ठीक। सो दिस इज नथिंग बट शैलो क्लोनिंग, ओनली वन लेवल तक डेटा कॉपी होता है और बाकियों का जो भी ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट है या एरे है उनका रेफरेंस कॉपी होता है। अब आप कहोगे लवी मेरे को क्या करना है कि मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है, मेरे को एक और नया ऑब्जेक्ट क्लोन करना है जो कि पूरा इंडिपेंडेंट हो, चाहे ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट हो, चाहे उसके जितने भी नेस्टेड ऑब्जेक्ट हो, बट वो मेरे ओरिजिनल ऑब्जेक्ट से पूरा इंडिपेंडेंट हो कि मैं न्यू ऑब्जेक्ट में कुछ भी चेंज करूँ तो मेरे ओरिजिनल ऑब्जेक्ट में इफेक्ट नहीं करना चाहिए। तो उसको हम कहते हैं डीप क्लोनिंग। यस, जहाँ पे हमारा ओरिजिनल ऑब्जेक्ट और न्यू ऑब्जेक्ट एक दूसरे से एकदम इंडिपेंडेंट होते हैं, हम उसको क्या कहते हैं, ये डीप क्लोनिंग। और हम डीप क्लोनिंग इनका कुछ मेथड्स होते हैं। पहला मेथड है जेसन डॉट पार्स। सबसे पहले हम जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई करते हैं और एक नया वो क्रिएट करते हैं। जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई करते हैं, ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, फिर हम उसको पार्स करते हैं। इस टाइप से हमको क्या होता है, हमको एक नया ऑब्जेक्ट मिलता है, ठीक। अब हम उस ऑब्जेक्ट में कुछ भी चेंज करें, ये देखो, अब हमने उस ऑब्जेक्ट में कुछ भी चेंज किया, जिसमें मैंने नेम को स्वाता किया और सिटी को बैंगलोर किया, तो मेरा न्यू ऑब्जेक्ट में चेंज हो गया। बट ओल्ड ऑब्जेक्ट वैसे ही रहता है, लवी और सिटी एलक्यू, क्योंकि ये जो है इंटरनली, ठीक, जैसे हमारा शैलो क्लोनिंग क्या कर रहा था, शैलो क्लोनिंग सिर्फ फर्स्ट लेवल तक कॉपी वैल्यू को कॉपी कर रहा था और हमको बाकियों का रेफरेंस दे देता था। बट डीप क्लोनिंग में क्या होता है कि वो क्या करता है, वो सारी वैल्यूज को कॉपी करता है, किसी के रेफरेंस को कॉपी नहीं करता। सपोज मेरा ये इस मेमोरी लोकेशन में मेरा ऑब्जेक्ट बना जिसमें नेम आया, आईडी कॉपी की मैंने और एड्रेस मेरा फिर ऑब्जेक्ट है। तो डीप क्लोनिंग में उसने एक नया इस एड्रेस के लिए एक नया ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक, और उसको एक मेमोरी लोकेशन में डाल दिया दैट इज 2103, जो कि ओल्ड ऑब्जेक्ट से डिफरेंट है। और अब इस 2103 को यहाँ पे स्टोर कर दिया इस रेफरेंस को। तो जब मैं यहाँ पे चेंज कर रही हूँ बैंगलोर, तो मेरा क्या चेंज हो रहा है, ये नया ऑब्जेक्ट चेंज हो रहा है और मेरे ओल्ड ऑब्जेक्ट का लोकेशन क्या थी 1020, तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं है। सो दिस इज डीप क्लोनिंग। तो इसमें क्या हुआ कि एक लेवल नेक्स्ट नहीं है, पूरा ही वो एक नया कॉपी क्रिएट करता है। चाहे उसके ऑब्जेक्ट्स हो तो उसके लिए नई मेमोरी लोकेशन को क्रिएट करेगा, चाहे वो एरे है तो उसके लिए करेगा, अगर वैल्यूज है तो उसको नॉर्मल कॉपी करेगा। तो जिसके कारण जो हमारा नया ऑब्जेक्ट है वो इंडिपेंडेंट होता है ओरिजिनल ऑब्जेक्ट से। सो दिस इज नथिंग बट डीप क्लोनिंग। अब जब हम जेसन डॉट पार्स इससे जब हम डीप क्लोन करते हैं, ठीक है, तो एक इशू आता है। अब वो इशू क्या है, सपोज मेरे ऑब्जेक्ट में एक फंक्शन है गेट नेम। अब मैंने क्या किया, मैंने डीप क्लोन किया, ठीक, एक रेप्लिका क्रिएट किया, डीप क्लोन किया, जिसमें मेरा ओरिजिनल के न्यू ऑब्जेक्ट इंडिपेंडेंट है जेसन डॉट पार्स से। तो आप देखो इसमें क्या होता है।
नोटिस किया, ओल्ड ऑब्जेक्ट में तो फंक्शन है, न्यू ऑब्जेक्ट में फंक्शन नहीं है। तो जब भी हम डीप क्लोन करते हैं जेसन डॉट पार्स या ये जेसन डॉट पार्स और जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई यूज करके, तो वो जो भी फंक्शंस ऑब्जेक्ट में होते हैं वो उसको हटा देते हैं। ठीक। अब आप कहो कि मैम मेरे को तो फंक्शन भी चाहिए, तो अब उसका क्या इलाज है? तो ऐसे कोई मेथड्स नहीं है, मतलब ऐसा कोई जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई पार्स असाइन ऐसे कोई मेथड्स हो जिससे हम डीप क्लोन कर सकते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है हमारे पास। तो दो तरीके होते हैं। जो इंटरव्यू पूछाता है वो ये पूछाता है कि आप इसको अपने आप डीप क्लोनिंग को अपना फंक्शन कैसे बनाओगे, जो आई डिस्कस इन अ वाइल, कि अपने आप अपना फंक्शन कैसे बनाओगे, और जिसकी हेल्प से हम डीप क्लोनिंग कर सकते हो। मेरा फंक्शन भी क्लोन्ड हो, मेरे ऑब्जेक्ट्स भी डीप क्लोन्ड हो, मैं हर चीज डीप क्लोन हो, मतलब दोनों एक ओरिजिनल ऑब्जेक्ट और न्यू ऑब्जेक्ट एक दूसरे से इंडिपेंडेंट बने। एक और तरीका क्या होता है, जो प्रैक्टिकल तरीका होता है, जो हम अपने ऑफिस में यूज करते हैं, वो है लोडास लाइब्रेरी यूज करना। अब लोडास एक लाइब्रेरी है, ठीक, जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर लाइब्रेरी है, और वो आपको प्रोवाइड कराती है एक मेथड दैट इज डॉट क्लोन डीप, जिसको हम बस हम इसको इंस्टॉल करते हैं, चाहे वो रिएक्ट हो, एंगुलर हो, कोई भी फ्रेमवर्क, कोई भी लाइब्रेरी हो, हमने इसको इंस्टॉल किया और इसका डॉट क्लोन डीप मेथड यूज किया और हमारी डीप क्लोनिंग हो जाती है। एज सिंपल एज दैट। तो जब आप कंपनी में काम करते हो तो आप यूजुअली यही लाइब्रेरी यूज करते हो। चलो अब डिस्कस करते हैं कि ये जो हमारा ऑब्जेक्ट था, अब हम इसको डीप क्लोन कैसे कर सकते हैं अपने फंक्शन के साथ। ठीक है, तो मैंने एक फंक्शन बनाया है, अब मैं आपको समझाऊंगी क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप ध्यान से समझना। ठीक, मेरे पास यही ऑब्जेक्ट है, नेम लवी एड्रेस गेट नेम। अब मेरे को इसको डीप क्लोन करना है, और डीप क्लोन का मतलब वही है कि ओरिजिनल ऑब्जेक्ट और जो डीप क्लोन ऑब्जेक्ट है, जो हमने कॉपी किया है ऑब्जेक्ट, दोनों एकदम इंडिपेंडेंट है। मैं उसमें कुछ भी चेंज करूँ, वो जितना भी नेस्टेड हो, तो मेरा ओरिजिनल ऑब्जेक्ट चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक, अब ये फंक्शन कर क्या रहा है, इस डीप कॉपी फंक्शन में मैंने अपना ओबीजे पास किया, मैंने अपना ऑब्जेक्ट पास किया। ठीक, अब इस फंक्शन में क्या है, एक डेस्टिनेशन ऑब्जेक्ट है जो कि एम्प्टी है। अब हम क्या करेंगे, बेसिकली जो हमारा एम्प्टी ऑब्जेक्ट है उसमें हम एक एक करके अपना ये पूरा डेटा डालते जाएंगे, नेम लवी आईडी एड्रेस, जिससे कि एक पूरा एक कॉपी बन जाए सेम डेटा का, बट डिफरेंट मेमोरी लोकेशंस के साथ सारा डिफरेंट, एंड अपनी पूरी, चाहे वो जितना भी नेस्टेड ऑब्जेक्ट हो, सबकी अपनी डिफरेंट मेमोरी होगी। ठीक, अब ये हो कैसे रहा है, चलिए इसको समझते हैं पहले डिबगिंग की हेल्प से। डिबग हमने स्टार्ट किया, डीप कॉपी मैंने किया, यूजर डिटेल्स में क्या है मेरे पास, नेम आईडी गेट नेम और एड्रेस, और डेस्टिनेशन ऑब्जेक्ट एम्प्टी है। ठीक, अब ये खोलते हैं। अब जब मैं इसके अंदर आई तो फॉर लूप चला एक, इन आई एक्सप्लेन यू लेटर, बट आप ये समझ लो एक फॉर लूप है। तो इसने मेरे को फर्स्ट की दी, फर्स्ट की इज माई नेम, नेम चेक किया, टाइप ऑफ सोर्स ऑब्जेक्ट की इज नॉट इक्वल टू ऑब्जेक्ट। तो चलो टर्मिनल खोलते हैं हम इसका, डीबग कंसोल, और चेक करते हैं। टाइप ऑफ सोर्स ऑब्जेक्ट, जो नेम है मेरा वो क्या है, वो स्ट्रिंग है, तो वो ऑब्जेक्ट नहीं है, तो वो इसके अंदर चला गया। और इसने क्या किया, जो मेरा एम्प्टी ऑब्जेक्ट था, एक की ली दैट इज नेम, और उसमें मेरी वैल्यू डाल दी। तो ये देखो डेस्टिनेशन ऑब्जेक्ट में मेरे पास नेम लवी आ गया पहला। अब उसके बाद फिर उसने की चलाई, अब की में क्या है, आईडी, और उसने फिर चेक किया क्या टाइप ऑफ आईडी ऑब्जेक्ट है, नहीं है। तो उसने फिर गया, उसने डेस्टिनेशन ऑब्जेक्ट में की को डाल दिया। अब डेस्टिनेशन ऑब्जेक्ट में नेम आ गया, आईडी आ गई। अब आता है एड्रेस, अब वो यहाँ पे है, की को उसने एड्रेस देखा, अब एड्रेस तो मेरा ऑब्जेक्ट है, मैंने कहा हाँ भाई ये तो ऑब्जेक्ट है। अब वो एरे पे आया, क्या वो मेरा एरे है, नहीं, वो तो मेरा ऑब्जेक्ट है, नल भी नहीं है। अब जब वो एल्स में आया तो उसने डेस्टिनेशन ऑब्जेक्ट की, दैट इज डेस्टिनेशन ऑब्जेक्ट में जो की है मेरे पास एड्रेस, उसके लिए एक एम्प्टी ही ऑब्जेक्ट बना लिया। ठीक, अब इस एम्प्टी ऑब्जेक्ट में जैसे हम पहले डेटा डाल रहे थे नेम और आईडी का, उसी टाइप से हम रिकर्शन कॉल करके उसमें हम डेटा डालेंगे, तो उससे क्या होगा, एक नई कॉपी जनरेट होगी। ठीक, वो अपनी ओरिजिनल लोकेशन को पॉइंट नहीं करेगा। तो अब सोर्स ऑब्जेक्ट की, अब हमने डीप कॉपी रिकर्शन कॉल में हमने किसको कॉल किया, सोर्स ऑब्जेक्ट की। सोर्स ऑब्जेक्ट की क्या है, ऑब्जेक्ट है जिसमें स्टेट है और सिटी है। ठीक, अब ये यहाँ पे आया, और डेस्टिनेशन ऑब्जेक्ट मेरा क्या है, ये देखो, डेस्टिनेशन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट
क्या है डेस्टिनेशन ऑब्जेक्ट मेरा? मेरा डेस्टिनेशन ऑब्जेक्ट ये देखो आप, ये देख लो डेस्टिनेशन ऑब्जेक्ट एड्रेस एम्प्टी है और की मेरे पास स्टेट और ये है। अब इन दोनों को मैंने फिर से भेजा, रिकर्शन कॉल किया, अब देखना है क्या करेगा। अब ये फिर मेरे लूप में आया। अब ये सोर्स ऑब्जेक्ट क्या है मेरे पास? सिटी और एलक्यू। की क्या है अब? क्योंकि लूप पे है, अब की में क्या है? सिटी और स्टेट। तो वो डेस्टिनेशन, अब इसने देखा कि हाँ इज नॉट इक्वल टू ऑब्जेक्ट, करेक्ट। की में पास क्या है? स्टेट, और स्टेट में यूपी है तो ये स्ट्रिंग है, तो ये चला। अब डेस्टिनेशन ऑब्जेक्ट मेरा क्या था? एड्रेस, जो एम्प्टी था, ठीक। अब उस एम्प्टी ऑब्जेक्ट के अंदर उसने एक की बनाई, दैट इज स्टेट, और उसके अंदर वैल्यू डाल दी। ये देखो डेस्टिनेशन ऑब्जेक्ट में स्टेट यूपी डाला, ठीक। अब उसके बाद फिर इसने क्या किया? सिटी एलक्यू डाल दिया। अब डेस्टिनेशन ऑब्जेक्ट को देखो तो क्या आया? डेस्टिनेशन ऑब्जेक्ट में एड्रेस आया, आईडी आया, नेम आया। तो उसने एड्रेस का रेफरेंस ना लेके एड्रेस को लिया, एक डेस्टिनेशन, एक नया ऑब्जेक्ट बनाया, उसके अंदर हमने रिकर्शन कॉल डीप कॉपी वाली फिर से चलाई, और फिर एक एक करके उसके अंदर डेटा डाला। तो उससे क्या हुआ? एक डेटा को सिर्फ कॉपी किया हमने, मेमोरी लोकेशन कॉपी नहीं किया। और उसके बाद फिर उसने देखा कि हाँ जो मेरा लास्ट है वो क्या है? फंक्शन है, तो उसने उसको एज इट इज कॉपी कर दिया, ठीक। तो डेस्टिनेशन में मेरा फंक्शन भी आ गया। तो जब ये खत्म हुआ तो मेरे पास क्या है? नेम, आईडी, एड्रेस, गेट नेम, ठीक। तो दिस इज नथिंग बट डीप क्लोनिंग। सो येस, दैट्स इट फॉर डीप क्लोनिंग एंड शैलो क्लोनिंग। अब मेरे को लगता है आपको इसके बारे में हर चीज़ पता होगी, और अब कोई भी इंटरव्यू आपसे कुछ भी पूछेगा डीप और शैलो क्लोनिंग के बारे में तो आप डेफिनेटली आंसर कर पाओगे। और येस, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हो, और प्लीज़ शेयर इट विद पीपल जिनको इंटरव्यू देना है। और येस, आई विल कम बैक अगेन विद सम न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक। और टिल देन, keep watching, keep practicing, and do whatever you want to do, but मेहनत करते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ, बिकॉज प्रैक्टिस के बिना इंटरव्यू नहीं निकलेगा।